सिंह एक बात कह रहे थे कि भाई गांव में 5-5, 4-4, 10-10 की टोली ग्रुप एक होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो मतलब जब हम यहाँ से जाते हैं तो वो गांठ बांध के जाने की जरूरत होया करे, और दिन विशेष के लिए तो खास तौर पे आज हम सारे मजदूरों का, मजदूर जिसको हिंदी में बोले हैं श्रमिक, दो तरह के श्रमिक होते हैं। एक तो जो शरीर से परिश्रम करता है, जिसमें दिमाग की इतनी ज्यादा जितना हंग की जरूरत हो इतनी दिमाग की कम हो है, और एक होता है केवल मानसिक श्रम। ये जो ऑफिस में कंप्यूटर पे महकमे में काम करना, ये दोनों तरह के जो असल में हम सभी लोग सिर्फ अपना श्रम बेचते हैं। श्रम का मतलब जानो क्यों है? ये आंखें वाली श्रम नहीं, परिश्रम, मेहनत, जिसमें शरीर का भी जोर लागे, दिमाग का भी जोर लागे। दोनों तरह के जो श्रमिक हैं, पूरी दुनिया का 80-85% हिस्सा मनुष्य जाति का वो श्रमिक की श्रेणी में आता है। केवल मालिकों को छोड़ करके, मालिक कौन? जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के बलबूते पे, सिर्फ पैसे के बलबूते पे लोगों से काम करवाता है, उनके परिश्रम को खरीदता है और उसकी एवज में, उसके बदले में उनको थोड़ी बहुत उनकी योग्यता के अनुसार सुख सुविधाएं देता है। और कई बार योग्यताओं का हनन भी होता है, योग्यताओं के अनुसार वो सुविधाएं मिलती नहीं। तो आज जो हम इस श्रमिक दिवस के ऊपर इकट्ठा हुए हैं, इसमें हमारी कुछ एक चीज इसी है जो गांठ बांध कर ले जाने की जरूरत है। जिसमें एक चीज को मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं कि जो फूल सिंह कह रहे थे कि अपने ग्रुप बनाओ, नंबर 1। नंबर दूसरे, जब किसी जिसको हम यूं मान लेते हैं कि भाई मेरा नुकसान करने वाला फला इदारा है, फला राजनीतिक पार्टी है, फला विभाग है, फला आदमी है, जब हम चिन्हित कर लेते हैं विरोधी को, तो फिर उसको आज की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में उसको चोट मारने का कम मौका मिलता है। हमें मौका मिलता है वोट की चोट का। उस वोट के टाइम पे फिर हम श्रमिक नहीं रहते। हमारा संकल्पों का दिन है आज का कि हम अपनी जात छोड़कर जमात पकड़ा। जमात जानो क्यों है? सारे पढ़े लिखे बैठे होंगे, 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 साल तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए हुए। हम जब क्लास में बैठा करें, क्लास में क्या करते? तो अंग्रेजी में क्लास क्यों है? क्या करते हमारे टाइम में? जमात। हापा जमात सा जमाती साहबा सारे एक जमात होकर और ये तय करें कि हमारे दुख में, सुख में, आंदोलन में, पीड़ा में कौन लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हों और बाकायदा ग्रुप तय करें। घर के बुढ़े की बजाय वो ग्रुप तय करके बतावे और वहां ग्रुप में चर्चा हो कि हमें कहां खड़ा होना चाहिए, किन के साथ लगना चाहिए। एक बात तो मैं मतलब इनकी बात को ही दोहरा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि भाई दो जमात भी दो डाल की हैं। एक जमात तो अपनी जमात होगी, श्रमिक जमात, और दूसरी जमात है मालिक जमात। जब तक मालिक ने हमारी जमात के का खतरा नहीं दिखाई देगा, टक्कर नहीं दिखाई देगी, ताकत नहीं दिखाई देगी, मालिक ना तो घबरावे, ना वो पीछे पैर हटावे, मानसिक रूप से वो कमजोर भी होता है। जब न्यू बेड़ा पट गया ना, आके श्रमिक जमात इकट्ठी होगी तो फिर सीधे पैर भी हो जाते हैं। और सारे धर्मों को, जातियों को, बंधनों को, लिंगों को छोड़ करके जब जमात इकट्ठी होती है तो उसका उदाहरण आपके सामने ताजा ताजा है कि 13 महीने किसाना ने आंदोलन करा, आखिर में बड़े से बड़े तानाशाह को हरा के माने, हाथ जोड़े, आके में कानून वापिस ले लिए। तो यही बात कह करके मैं अपनी इस बात समाप्त करता हूं कि हमारा एक का जब बनेगा जब आप अपना अपने जमात मानांगे। सारे जमाती यहां, सारे एक गोत के यहां, एक जात के, हमारी एक जमात है। धन्यवाद। जय हिंद।